वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। तो इस चैनल पे जो हम बात कर रहे हैं, काफ़ी क्वेरीज थी कि इटली का डाटा कैसे रिमूव करते हैं। अगर किसी का जो ऐसा या अलर्ट है या किसी के फिंगर्स हुए हैं इटली में, तो हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उस केस में मैंने आप विंडो पे स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैंने प्रॉपर उसका एड्रेस दिया है। अगर आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म जो होगा वो आपको डाउनलोड करके उसे फिल करके, तो इस ईमेल आईडी पे उसे अपने आप को प्रिंट निकाल के साइन करने होंगे। जब आप उसे फिल कर लेंगे तो उसे उनकी ईमेल आईडी जो यहाँ पे मेंशन की हुई है dcpsis.asses@pecps.interno.interno.it, तो आप इस पे उन्हें मेल कर देंगे। या फिर अगर आप बाय पोस्ट सेंड करना चाहते हो तो इसका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनका जो एड्रेस है वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का है इटली का। तो वहाँ पर आप इन्हें उसी जो गिवन एड्रेस आप उसमें देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन्हें सेंड करेंगे। और जो आपने सेंड करना है, एक तो रिक्वेस्ट फॉर्म सेंड करना है, दूसरा असेस करने के लिए डाटा को, दूसरा आप अपना पासपोर्ट की कॉपी भेजेंगे नोटरी अटेस्टेड, या फिर आपका अगर वहाँ पे रेजिडेंस परमिट आपको इशू हुआ था तो आप उसकी कॉपी भी वहाँ पे भेजेंगे। और यहाँ पर जिस लैंग्वेज में आप उन्हें भेजेंगे उसके लिए या तो इटालियन लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, ये दोनों लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। इसके बिना वैसे आप वहाँ पर फ्रेंच या जर्मन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल अगर आप अदर लैंग्वेजेस यूज़ करते हो तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज भेजते हो तो प्लीज़ बाकी के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर ट्रांसलेटेड करके ही उन्हें भेजना, अदरवाइज इट टेक्स टू मच टाइम फॉर टू क्लियर योर क्वेरी। नहीं तो आपको जो आपकी क्वेरी क्लियर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको वो स्पेसिफिक टाइम में उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उस केस में भी मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दी है जो कि नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की है इटली की। तो आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो पोस्ट करेंगे और उसमें आपको उसका रिप्लाई जो होगा वो मिल जाएगा। सो इटली के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ये मैंने आपको रिक्वेस्ट फॉर्म सबसे पहले कंफर्म करने के लिए है कि आपका किस सेक्शन के अंडर आपको जो है इटली का आपको एसआईएस अलर्ट लगा है, किस सेक्शन के अंडर आपके जो फिंगर हुए हैं। इसके लिए जब आपको रिमूवल कराना है तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए रिमूवल कराने के लिए। सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट फॉर्म सेंड करना है डिलीशन के लिए। उसको भी आपने साइन करना है प्रिंट निकाल के, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें होंगी। आपको इसमें अपने साथ निस नंबर लगाना होगा, आपका सोशल नंबर, आपका फाइनेंस नंबर निफ नंबर होगा, आपका पुर्तगाल का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो आपने लगाना है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है आपने, आपका जो एड्रेस है रजिस्टर्ड यहाँ पे जुनता वो लगाएंगे। अगर आपने पुर्तगाल में लीगल एंट्री की है तो आपका सेफ का जो है लीगल एंट्री की डिटेल लग जाएगी और आपका बोर्डिंग पास लग जाएगा। तो ये सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपने उसके साथ में लगाने हैं और इससे आप अपना जो डाटा रिमूवल के लिए उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि किस सेक्शन के अंडर आपका अलर्ट लगा है, तो उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपको नहीं कोई क्वेरी क्लियर हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट कर सकते हैं और आपको वो क्वेरी के अकॉर्डिंग मैं आपको आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट कर दूंगी कि कौन कौन से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग लगेंगे, किस आर्टिकल के अंडर है और कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ आपको एक्स्ट्रा अटैच करने होंगे ताकि आपका डाटा जो है इटली से रिमूव हो सके। नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करने जा रही है, ये है जर्मनी। तो जर्मनी में अगर आपका एसआईएस अलर्ट है या किसी के फिंगर हुए हैं तो उसे हम कैसे रिमूव करा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको जर्मनी का जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है उसकी मेल है, मैंने दोनों चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। इसकी जो मेल आईडी है वो है ds-pen@bun.bund.de। तो इस मेल पे आप उन्हें रिक्वेस्ट फॉर्म जो होगा उसे प्रिंट करके उस पर अपनी डिटेल्स वगैरह आपने भरनी होती हैं, जिसमें पासपोर्ट नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, तीन चार कॉलम होते हैं, बस आपको उसे फिल करना है। उसे प्रिंट निकाल के आप अपने साइन कर देंगे और उसमें डेट लिख देंगे। उसके बाद आप उसे स्कैन करके इनकी जो इस मेल आईडी पे उसे सेंड कर देंगे। लेकिन साथ में आपको अपना एक पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी होगी, या कोई भी अगर आपको वहाँ का जो डॉक्यूमेंट आपको नेशनल आईडी सॉरी आपका कोई भी नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो तो आप वो अटैच कर सकते हो, या अगर आपको वहाँ का कोई टीआरसी कार्ड इशू है तो आप उसे अटैच कर सकते हो। तो ये जर्मनी के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वहाँ पे सेंड करने पड़ेंगे बाय मेल। और अगर आप उन्हें बाय पोस्ट सेंड करना चाहते हो तो उनका जो एड्रेस है वो है बुंदेस क्रिमिना लाम्त BDA 4
P1010-65173 वाइस बादन। टेलीफोन नंबर उनके दोनों मेंशन है, साथ में फैक्स भी मेंशन है। तो आप इस जगह पे उन्हें जो होगा डॉक्यूमेंट्स अपने पोस्ट कर सकते हो। और इनका जो स्पेसिफिक टाइम होता है 30 to 60 डेज़ का टाइम होता है। ये आपको जो रिवर्ट करते हैं, अगर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको रिवर्ट नहीं मिलता तो आप उनकी नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। उस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स यही अटैच करने हैं, लेकिन साथ में आपको सिर्फ जो आपने पहले अपना डॉक्यूमेंट उन्हें फॉरवर्ड किया होगा उसकी एक कॉपी रिसिप्ट जो आपके पास होगी, अगर आपने पोस्ट किया तो वो सेंड कर देना। अगर आपने बाय मेल किया है तो इनकी जो ईमेल आईडी पे आप उस मेल को साथ में अटैच करके वो फॉरवर्ड कर देना। तो फिर ये आपको उसके लिए रिस्पॉन्ड कर देंगे। रिमूव कराने के लिए सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पहले ही बता दिए हुए हैं आपको। पासपोर्ट, निस नंबर आपका, निफ नंबर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका, जुनता, सेफ की लीगल एंट्री, बोर्डिंग पास। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। और एक कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर में आप पूरी डिटेल लिखेंगे, जिस जिस रीज़न से आपको उसका अलर्ट लगा है, आपके फ्लैग हुए हो, उसका रीज़न आपको जस्टिफाई करने के लिए एक प्रॉपर कवर लेटर, उसके किस सेक्शन के अंडर आपको वो कंसर्न लगाई है उस सेक्शन के लिए आपको प्रॉपर उन्हें आंसर करना होगा। तो ये जर्मनी का है। इसमें आप किस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली वो प्रियोरिटी सिर्फ जर्मन को दे रहे हैं, वो किसी और लैंग्वेज को प्रियोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो आपको इसके लिए जर्मनी लैंग्वेज ही करनी है, अदरवाइज़ आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों प्लीज़ उसे नोटरी अटेस्टेड करवा के सेंड कीजिए, ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो जब भी आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएंगे तो उसे नोटरी अटैच ज़रूर करा लेना। तो ऐसे आप उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने अटैच करके फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने डाटा को रिमूव कराने के लिए। जो हमारी नेक्स्ट है कंट्री वो है ग्रीस। तो हम ग्रीस से कैसे अपना डाटा रिमूव करा सकते हैं। सबसे पहले जो ग्रीक में आपकी लैंग्वेज की प्रायोरिटी है वो है ग्रीक, या फिर आप उन्हें इंग्लिश में अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। इसके लिए जो आपको ग्रीस में डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिटीज़न प्रोटेक्शन है वहाँ की, सेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिस कोऑपरेटिव डिवीज़न एट द हेलेनिक। तो आप यहाँ पर उन्हें पॉलिस हेडक्वार्टर्स सिरेन को अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप फॉरवर्ड करेंगे। और उनकी ईमेल आईडी भी है siren@siren.gov.gr। तो आप उनके यहाँ पर भी उनको जो मेल भी कर सकते हो और उन्हें लेटर पोस्ट भी कर सकते हो। और प्रोसेस सेम है बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरह ही। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अगर आपको वहाँ से अपना डाटा रिमूव कराना है तो आपको उसके लिए रिमूवल का रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर असेस कराना है कि किस रिगार्डिंग आपको जो है आपका शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम है, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट फॉर्म जो होगा वो असेस डाटा का सेंड करना पड़ेगा। इसकी अगर आपको वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, विद इन अ 30 डेज़ या विद इन अ 60 डेज़, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हेलेनिक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वहाँ की सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। तो आप उन्हें वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे ग्रीस में। और जो इनका ईमेल एड्रेस है या फिर आप उन्हें वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इनका ईमेल एड्रेस है वो है contact@dpa.gr। तो आप इन्हें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उस कंडीशन में करेंगे अगर आपको पहले उन्होंने किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया, देन ही आप नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी से एनडीपीए से कांटेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप एनडीपीए से कांटेक्ट नहीं करेंगे किसी भी रीज़न के रिगार्डिंग, और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे अगर आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बता दिए हुए हैं, और जो इनका रिक्वेस्ट फॉर्म है और डिलीजन फॉर्म है वो सभी मैं अटैच कर दूँगी साथ ही, तो वो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। जो नेक्स्ट कंट्री है ये है नीदरलैंड। अगर किसी का देखिए नीदरलैंड से किसी भी तरह का शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनका नाम आ चुका है, वो फ्लैग हो चुके हैं, तो उन्हें जो कांटेक्ट करना होगा वो डच नेशनल पॉलिस से कांटेक्ट करना होगा उन्हें, और सेंट्रल यूनिट का। और जो प्राइवेसी डेस्क है, पीओ बॉक्स इनका 100 है। तो आप यहाँ पर उन्हें कांटेक्ट करेंगे। प्रॉपर एड्रेस मैंने इसमें मेंशन कर दिया हुआ है। जो इसकी ईमेल आईडी है ये है jz.le@politie.nl।
तो आप इस ईमेल एड्रेस पे जो फॉर्म होगा उसे प्रिंट निकाल के सेम उसे फिल करके अपने साइन करके डेट मेंशन करके तो स्कैन करके उसे इस ईमेल आईडी पे अपने पासपोर्ट को अटैच करके उन्हें फॉरवर्ड कर देंगे। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम में आपको उसका रिस्पॉन्ड कर देंगे। नहीं करेंगे सिमिलर आपको एनडीपीए से अपना कांटेक्ट करना पड़ेगा, नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसका ईमेल आईडी और उसकी एड्रेस, पोस्ट एड्रेस मैंने दोनों सेंड कर दिए हुए हैं। तो दोनों आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप वहाँ पर उन्हें जो अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 कंट्रीज़ का डिटेल्स आपको सेंड कर दिया है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस कहाँ पे सेंड करना है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता तो क्या करना है, तो फुली डिटेल आपके पास है। इस तरह से आप जो हैगा अपना डाटा जो है वहाँ पर असेस भी करवा सकते हो और रिमूव भी करवा सकते हो। सेकंड चीज़ आपको ये बतानी थी, रिक्वेस्ट फॉर्म दोनों मैं आपको रिक्वेस्ट फॉर्म और इसका जो डिलीशन फॉर्म है मैं साथ में अटैच कर रही हूँ, वो आप चेक कर लीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल चुकी है इसमें। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई जो होगा कर दूँगी। सो थैंक्स, आई होप सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग यूरोप में ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी SIS में नेम है, तो उसे रिमूव कैसे कराना है वो इस चीज़ को उनको नॉलेज हो सके, वो कैसे खुद से इसे डील कर सकते हैं। सो सेकेंडली बाकी कंट्रीज़ का जो डाटा होगा वो मैं कुछ कंट्रीज़ का डाटा मैं कल अपलोड करूँगी, तो आप कल की वीडियो में चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मे बी 4 या 6 कंट्रीज़ का डाटा आई विल अपडेट टुमारो, तो आप उसे चेक कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।